तो प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। और आज चलते सत्संग के दौरान पिलर नंबर 505 के पास बैठे एक भाई की सूरत चढ़ गई। साध संगत जी, वह अपने ऊपर काबू कर नहीं पाया। उन्होंने भावनाओं में आकर बहुत ज़ोर से चीखें मारनी शुरू कर दी जी। उसके बाद दो सेवादार उनके पास आए और उन्हें वहां से लेकर पंडाल से बाहर चले गए। साध संगत जी, यह कोई नई बात नहीं है जब चलते सत्संग में किसी की सूरत चढ़ जाए। और जब सूरत चढ़ती है तो कई बार इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता। साध संगत जी, आज लगभग 2 लाख संगत पंडाल में बैठकर सत्संग सुन रही थी जी। आज बाबा जी ने 1 घंटे से ज़्यादा सत्संग फरमाया जी। बाबा जी आज 9:27 पर स्टेज पर आ गए थे जी। और 9:30 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया था जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने क्या क्या समझाया हम संगत के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, यह गुरु घर की बानी तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। बाहर मुखी साधनों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं हैं और सबने समय की ज़रूरत को देखते हुए मालिक की भक्ति के बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया। वह बाहर मुखी साधन में समझाने के लिए गए थे, लेकिन इंसान उन्हीं बाहर मुखी साधनों में फंस कर रह गया। आज इंसान जो भी पाठ पूजा कर रहा है उनका ताल्लुक बाहर मुखी साधनों के साथ है। इनसे तो इंसान बाहर मुखी में ही फंसा रहेगा। बाबा जी ने कहा, जब किस घर में बाहर नाही बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी ने समझाया, सब कुछ हमारे अंदर है। अंतर्मुखी होकर ही हम उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि इस सृष्टि को चलाने वाला वो एक मालिक है और हमें उसी की भक्ति करनी है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, यहाँ जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक 2 हैं। सबके तरीके अलग जरूर थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से सभी ने उस एक मालिक की भक्ति का उपदेश दिया है। पलटू एको एक है, दूजा ना ही कोई। अलग अलग समय पर महापुरुषों ने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रखे थे। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज़ को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस नाम को उस लफ्ज़ को बोलेंगे तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने कहा, माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है। कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाती है। अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाता। लफ्ज़ों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया है, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया है। संत महात्मा जब हमारे दरमियान आए तो संतों ने मालिक को याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया। यह लफ्ज़ सिर्फ मालिक को याद करने के लिए रखे गए थे। बाबा जी ने कहा, मालिक तो अनामी है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के 1100 से 1200 नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। अनामी मतलब उसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी ने कहा, मालिक को जितने भी नामों से याद करें, कोई भी लफ्ज़ का सहारा लें, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदल पाएगी। आगे बाबा जी ने
हजूर जी महाराज जी के बारे में फरमाते हुए समझाया। हजूर जी ने 40 साल हमें समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ा। हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा है, सामने ना हो तो उसकी तस्वीर की भक्ति करने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, क्या कभी शरीर की भक्ति करके किसी को मालिक मिला है? बाबा जी ने कहा, गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने कहा, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना शरीर चेला बन सकता है। गुरु शब्द है और हमारी सूरत शिष्य यानी कि चेला है। जब हम शरीर का सहारा लेकर अपने अंतर्मुखी में ध्यान को आँखों के बीच में एकाग्र करेंगे तो हमारी सूरत उस शब्द के साथ जुड़ेगी जो हमारे अंदर 24 घंटे बज रहा है। जब हम गुरु के बताए तरीकों को अपनाकर भजन बंदगी करेंगे और अपनी सूरत को जागृत करेंगे तो हमारी सूरत शिष्य बनेगी और शब्द रूपी गुरु की पहचान करेगी। साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि अगर पहली क्लास से ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो ABC तक ही हमारा दायरा सीमित रहेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे किसी गुरुमुख की संगत करनी है और उनसे वह युक्ति हासिल करनी है जिसके सहारे हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर सकते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने आगे कहा, किसी बाबे के डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बिना भजन सिमरन के अगर हम सोचकर बैठ जाएं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक जन्म तो क्या, बार बार जन्म लेकर आते रहें तब भी कर्मों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। कर्मों के निपटारे का दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए फरमाया, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मन के बारे में फरमाया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, मन की असल अवस्था तो कुछ और है, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल से हमारा मन मैला हो गया है। जन्म की इस मन को मैल लागी काला होया साया। बाबा जी ने कहा, जब हमने किसी कुर्सी पर बैठना होता है तो हम कुर्सी को पहले साफ करते हैं और जहाँ हमने मालिक को बिठाना है उस मन में तो जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया, जब कोई कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है, बर्तन की चमक वापस लौट आती है। बाबा जी ने कहा, मन पर चढ़ी जन्मों की मैल सरोवर में नहाने से तो नहीं उतरेगी। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर चढ़ी मैल की परतें उतरने लगेगी। एक दिन मन अपनी असल अवस्था में आ जाएगा। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया जी। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर थोड़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े का दाग मिट जाता है। बाबा जी ने कहा, जब तक मालिक के प्रेम का रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ेगा तब तक मन मैला का मैला ही रहेगा। नदियों सरोवर में नहाने से शरीर की मैल जरूर साफ हो सकती है, लेकिन मन की मैल तो भजन सिमरन से ही साफ होगी। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर समझाया, मंदिर क्या है? मन के अंदर पुराने समय में मालिक की भक्ति करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि
एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर मालिक की भक्ति कर सके। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहना शुरू कर दिया और आज इंसान तीर्थों और मंदिरों में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति मानकर बैठ गया है। बाबा जी ने कहा, मालिक तो हमारे अंदर है। अंदर मालिक की पहचान करने की बजाय हम बाहर मुखी हुए पड़े हैं, बाहर मुखी साधनों में खोए पड़े हैं। बाबा जी ने कहा, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। आगे बाबा जी ने विनती और अरदास से ऊपर समझाया, आज हम मंगते बने बैठे हैं। क्या मालिक ने हमें यहाँ भिखारी बनाकर भेजा है? आज हम विनती अरदासें करते हैं। बाबा जी ने कहा, जो हमें दे सकता है, क्या वह यह जानने की ताकत नहीं रख सकता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं? आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते हैं, माथे टेकने लगते हैं। हमने अपना दायरा ही छोटा किया हुआ है। बाबा जी ने कहा, जो कुछ मिलेगा वह अंतर्मुखी होकर ही मिलेगा। बाहरमुखी साधन हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे। मालिक ना कभी किसी को बाहर से मिला है और ना ही मिलेगा। बाबा जी ने आगे बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए कहा, लख बार जे करे इबादत, कदे ना बने नवाजी जे कर, प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने कहा, जब तक अपने अंदर उस मालिक के प्रेम की जोत नहीं जगा लेते, तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला। कितने भी माथे टेक लो, नाक रगड़ लो। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया, जो दिसे सो तो है, ना ही जो है सो कहा ना जाए, सयाना बयाना। क्या समझाए गूंगे का गुड़। भाई, बाबा जी ने कहा, जो दिखाई देता है वह असल में है ही नहीं, और जो असल में है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी ने कहा, गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वह गुड़ गुड़ के अलावा कुछ नहीं बता सकता। यह हमारी अवस्था है। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज हम मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने कहा, मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम क्रिएशन को बनाया था। इंसान और इंसान ने यहाँ आते ही बांटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती उस मालिक को भी बांट कर बैठ गया। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई भगवान को बड़ा कहता है। आज इंसान जात धर्म में भेदभाव करता है। क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किया है? क्या सूरज ने धूप देने से पहले हमसे हमारी जात धर्म पूछा है? क्या पेड़ ने फल देने से पहले भेदभाव किया है? बाबा जी ने कहा, यह इंसान ही है जो भेदभाव करता है। बाबा जी ने कहा, उसके घर हमारी पहचान जात धर्म से नहीं होगी। अमला उत्ते होंगे न बेड़े खड़िया रया जाता। बाबा जी ने कहा, वहाँ ना जात होगी, ना धर्म, ना कोई अमीर और ना कोई गरीब। वहाँ बस नाम होगा। वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, हमें एक आसन अपनाना है और उसी आसन में हमें बैठकर अंतर्मुखी होना है। बाबा जी ने कहा, जब तक जीते जी अपनी सूरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने समझाया, हमें अंदर से मालिक की पहचान करनी है, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, नहीं तो खाली के खाली ही रह जाएंगे। साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने अगले हफ्ते डेरे में होने वाले सत्संग की तारीख बताई और संगत से कहा कि आप बड़ी बड़ी खुशी से आ सकते हो। इसके बाद बाबा जी स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज का सत्संग आपको कैसा लगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।